हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। शुरुआत करने जाएंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 की 3.3 के। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो अपने को दिया हुआ है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है? cos पाई बाई 4 माइनस एक्स डॉट cos पाई बाई 4 माइनस वाई। cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे? नजरें अगर स्क्रीन पे होगी तो आपको पता पड़ जाएगा इसको सोल्व कैसे करना है। और अगर आपने आइडेंटिटीज को सही से देखा है, उसको परखा है और उसको क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया है, अगर क्वेश्चन में लगाया है तो आपको पक्का ही आ जाएगा। कैसे करना है देखेंगे। अपने पास एक आइडेंटिटी होती है cos a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब आप बोलेंगे सर ये तो a और b है, अपन यहां कैसे लगाए इसको और ये क्यों ही लिखवाई है आपने? भाई कोई लिखाने का कोई रीजन तो है, ऐसे ही थोड़ी लिखा दूंगा। ये देखो, यहां देखो, इसको अगर अपन a मानते हैं, इसको अपन b मानते हैं, तो ऐसी शक्ल यहां है, ऐसी शक्ल यहां दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। तो इसको पटकेंगे क्वेश्चन में। अब पटकने के लिए क्या होगा? सॉल्यूशन करेंगे। पहले आपको ना सॉल्यूशन में ये आइडेंटिटी लिखनी है, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद जो लिखेंगे वो देखेंगे cos a पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। देखा आप सब लोगों ने कैसे किया। अब इसके बाद क्या करेंगे? cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ये आया अपने पास। अब देखना cos पाई बाई 2 वाई एक्सिस पे आता है पाई बाई 2, यहां पे पाई बाई 2 आते ही क्या हुआ? चेंज होगा सर। चेंज किसमें चेंज होगा? साइन कोस में होगा, टेन कोट में होगा, सेक कोसेक में होगा। तो अपने पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कोस दिया हुआ है। कोस किसमें चेंज होगा? बोलो। कोस साइन में चेंज होगा, एक्स प्लस वाई। अब आप बोलेंगे सर आपने चेंज तो कर दिया, अब इसका साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे? अब इसके साइन यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये भी तो आपको डिसाइड करना है। देखो यहां माइनस दिखाई दे रहा है, पाई बाई 2 के बाद में माइनस दिखाई दे रहा है। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज जाते हैं। अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इस क्वाड्रेंट में सब राजा होते हैं भाई, ये सबका घर होता है, ये सबका घर होता है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास साइन एक्स प्लस वाई। नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स होंगे, आपको आइडेंटिटीज आएगी तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको सोल्व करना है। देखेंगे सभी स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कि अपने को आइडेंटिटीज दी हुई है, एक आइडेंटिटीज है अपने पास 10 a प्लस बी इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। और ये माइनस के लिए होगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये आपको लिखवा रखी है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे 10 पाई बाई 4 प्लस लिखूं या माइनस लिखूं?
माइनस लिखेंगे 10x अपॉन अपॉन क्या आएगा, अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 डॉट 10x। ये केवल यहां लगा है, इसके बाद नीचे लगना बाकी है। 10 पाई बाई 4 क्या दिया हुआ है, यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा। 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और 10x हो गया। इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने पर 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 10x, यहां पे 1 माइनस 10x, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 10x अपॉन, यहां पे पाई बाई 4 1 हो गया, अपॉन यहां पे 1 माइनस 10x। इसके बाद देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में। 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये अपने पास इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स नोट करेंगे सभी बच्चे, 8 को सॉल्व करेंगे और आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहिए, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन होंगे। तो सभी बच्चे अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है cos पाई प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, cos एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसके इक्वल में क्या लिखा हुआ है, कोट स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से देखेंगे आप सब कि अपने पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 8 है, और क्वेश्चन 8 में अपने को दिया है cos पाई प्लस एक्स, कोस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इसको देखेंगे। मैंने आपको बताया था क्या होता है कोस पाई, पाई बोलते ही अपन आएंगे यहां कोस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस हो चाहे माइनस हो, उसके आगे अगर कहीं भी जाएगा पाई से तो कोस तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो यहां अपन अगर तरीके से समझे तो कोस क्या होगा, माइनस कोस एक्स। कोस के अंदर माइनस होता है, कोस माइनस को खा जाता है, कोस माइनस को खा जाता है। तो कोस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, पाई बोलते ही यहां आएंगे, यहां पाई माइनस एक्स मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है वैसे। तो घड़ी यहां आएगी, यहां कौन सा है, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने साइन भाई साहब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन एक्स हो गया। अब आएंगे यहां पाई बाई 2 पे, यहां पे मान लो कोस एक्स तो हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बाई 2 है तो चेंज होगा। अगर ये यहां होता तो नो चेंज है, तो अपन ने पाई बाई 2 देख के चेंज कर दिया कोस एक्स में। अब यहां साइन देना पड़ेगा इसको, पाई बाई 2 प्लस एक्स। प्लस देखते ही अपन आ गए घड़ी की विपरीत दिशा में भाई, अपन आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन भाई लोग जो है वो अपने पास खुद के दादा होते हैं, वो होते हैं साइन दादा और कोस दादा, साइन दादा और कोसेक दादा। गलती हो गई मेरे से, साइन दादा और कोसेक दादा। साइन और कोसेक दादा यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब
बाकी सब इनके चेले होते हैं, मतलब नेगेटिव ही होंगे। तो यहां पे नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, सॉरी यहां साइन एक्स होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे साइन एक्स होगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, देन cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आप ही बता दो मैं इक्वल टू में क्या लिखूं, कोट स्क्वायर एक्स लिख दूं कोट स्क्वायर एक्स, तो ये लो लिख दिया। तो नोट करेंगे सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से। पहले क्वेश्चन मिटाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि आपने अगर आइडेंटिटीज अभी भी याद नहीं किए तो आइडेंटिटीज याद कर लें, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो मेरा मानना तो ये है, अगर आप पहले से याद करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपने पास, वो अपने को दिया है cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स, और डॉट में कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1 आएगा। अब ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ भी आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये? नहीं सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो घर घर खेला था हमने, तो क्या देखा था, 3π/2 यहां होता है, y एक्सिस पे चेंजेस होते हैं, x एक्सिस पे चेंजेस नहीं होते हैं। तो y एक्सिस पे चेंजेस है तो अपन को ये तो पता है, यहां cos का क्या होगा, sin x होगा सर। अब देखेंगे ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। प्लस का बोलते ही अपन आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो अपन इसको sin x ही रहने देते हैं। ये सॉल्यूशन है, इसको अपन sin x ही रहने देते हैं। cos 2π यहां पे होता है 2π प्लस x, यहां आ गए अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो cos x। अब यहां देखते हैं कोट 3π/2 बोलते ही यहां आ गए माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोट पॉजिटिव होता है तो कोट किस में बदलेगा, tan x में बदलेगा ना। उसके बाद प्लस होगा कोट 2π यहां पे लिख देते अपन कोट x। अब यहां प्लस होगा या माइनस होगा वो पता नहीं है सर, वो कैसे पता करेंगे, 2π बोलते ही यहां आ गए, यहां से प्लस है तो ये यहां आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोट x पॉजिटिव होता है, तो ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, अब देखो आप क्या करना है, sin x cos x, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, प्लस cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। उसके बाद sin x cos x एलसीएम लेंगे, sin x cos x एलसीएम आ गया अपने पास। यहां पे साइन cos से cos कट जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस यहां पे क्या आएगा, यहां साइन से साइन कट जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, यहां तक आ गए अपन। यहां इसकी और इसकी शक्ल सेम नहीं दिख रही है, ये यहां से कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अपने पास क्या बचेगा, सबका मालिक एक है,
सबका मालिक एक है। क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने खल्लास कर दिया है। साइन n प्लस 1x n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x। इसका आंसर फाइंड करना है। आंसर फाइंड करना है। आंसर कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। आपको अगर इसमें कुछ पैटर्न फॉलो कर, अगर आपको इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है तो वो पैटर्न क्या दिख रहा है, वो आइडेंटिटी क्या दिख रही है आपको, कि यहां ये साइन ए दिख रहा है और ये साइन बी दिख रहा है, उसके बाद प्लस का चिन्ह आ रहा है, उसके बाद ये कोस ए दिख रहा है और ये कोस बी दिख रहा है। ये ऐसी आइडेंटिटी कहीं देखिए? नहीं सर, ऐसी नहीं देखी अपने। मैंने देखी सर, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो भाई ये इंटरचेंज ही तो किया हुआ है, बाकी सेम ही तो है। इसका क्या निकल के आता है अपने पास सॉल्यूशन? कोस ए प्लस बी, सॉरी कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। तो इसको अपन इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कोस ए क्या है अपने पास, ये है, और बी अपने पास ये है। तो n प्लस 1 डॉट एक्स माइनस बी क्या है, n प्लस 2 एक्स, ये हो गया। तो कोस हो गया, यहां से x, यहां से x कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, ये बचेगा अपने पास। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो माइनस 1। तो कोस माइनस एक्स, कोस पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर थीटा के अंदर माइनस है तो कोस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका चिन्ह वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका साइन जो है अपने पास वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये अपने पास कोस एक्स आ गया, यही इसका आंसर हो गया। सो बच्चों नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से। और ये क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 जो अपने पास है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है वो अपने पास ऐसे है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस cos 3 पाई बाई 4, यहां प्लस है, सॉरी यहां प्लस है, यहां माइनस है। उसके आगे अपने को क्या सॉल्व करना है, इसको आंसर लेके आना है √2 sin x। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर, ये क्या करवा दिया आपने, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है कभी कि ये सर कैसे होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। कैसे होगा देखो, आइडेंटिटी अपने पास क्या है, ये cos A cos B, cos A प्लस cos B की आइडेंटिटी पता है आपको क्या होती है? cos A प्लस cos B की आइडेंटिटी पता है क्या होती है? वो तो पता है सर, 2 cos A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2। पर cos A माइनस B की आइडेंटिटी पता है क्या होती है? cos A माइनस B की आइडेंटिटी पता है क्या होती है? यहां होती है -2 साइन A प्लस B अपॉन 2 साइन A माइनस B अपॉन 2। ये अपने पास cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी होती है। तो यहां लगाएंगे, इसको अपन A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, -2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस
3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, उसके बाद साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस अंदर घुसेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसके आगे देखेंगे कैसे करेंगे। माइनस का साथ चलेगा 2 साइन 3π/4 और 3π/4 कितने होते हैं, देखो 3π/4 प्लस 3π/4 क्या हो गई 4, यहाँ पे क्या होगा 6π, यहां से क्या कटेगा 3, यहाँ पे 2, तो 3π/2, यहाँ पे क्या होगा 3π/2 के पास यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास यहाँ पे 2 है, नीचे 2 है। आगे देखेंगे साइन 3π/4 कैंसिल आउट, यहाँ पे x 2x हो जाएगा। अब देखेंगे -2 साइन 3π/4 और साइन 2x। अब साइन 3π/4 है, उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, -2 साइन पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, यहां देखा अपन ने पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 साइन 2x। इसके आगे देखेंगे -2 साइन π/4 और साइन 2x। अब बोलेंगे सर π/4 कैसे आया, π/4 क्यों नहीं आएगा भाई, देखो कितनी बार समझा दिया है, यहां आएगा, यहां से माइनस दिख रहा है, माइनस देखते हैं अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, उसके अलावा सब नेगेटिव। तो इसके आगे देखेंगे -2 साइन π/4 1/√2, सारणी आपको याद होगी शायद, उम्मीद करता हूं आपको याद ही है, साइन 2x, यहाँ पे साइन 2x। अब देखेंगे बड़े ध्यान से कैसे हो रहा है अपने पास। ओ सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। अगर अपन यहां से सही से देखते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे फिर 2 आएगा, और ये अपने पास x हो जाएगा, ये x है, साइन x है ये, सॉरी यहाँ पे साइन x होगा, ये अपने पास साइन x हो गया, तो माइनस इसको √2 डॉट √2 लिख सकते हैं, 1/√2, यहाँ पे साइन x हो गया, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो -√2 साइन x, ये LHS और RHS इक्वल्स टू हो गया। तो यही तो अपने को सिद्ध करना था, यही तो अपने को सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो बहुत सही क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि साइन स्क्वायर 6x, क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसके इक्वल में अपने को प्रूफ करना है साइन 2x और साइन 10x। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, अंदाजे का मतलब है कि आपको पता पड़ेगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी कब और कहां लगानी है। अब आपको यहाँ पे शक्ल कैसी दिख रही है, यहाँ पे शक्ल कैसी दिख रही है, अब आपको पता ही नहीं है, आपको आइडेंटिटी आएगी नहीं तो आप कैसे सोल्व करोगे। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो अपने पास 10th की है, बचपन की आइडेंटिटीज है।
अपने को बचपन की आइडेंटिटीज को भी याद करना है, लर्न रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये अपने पास होगा। तो इसको खोलेंगे अपन, तो साइन स्क्वायर साइन 6x माइनस साइन 4x और साइन 6x प्लस साइन 4x, इसको ऐसे खोलना पड़ेगा और अब इसको फर्दरली अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि सर आगे सोल्व कैसे होगा, आपको आइडेंटिटीज आएगी नहीं तब तक ये सोल्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन ए प्लस बी की, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, देखेंगे साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या होगी 2 साइन, गलत कर दिए बच्चा, माइनस है यहाँ पे, तो 2 कोस 6x माइनस 4x अपॉन 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2, ये तो सिर्फ यहां की लगी है। उसके बाद ये वाली लगानी है, साइन 6x प्लस साइन 4x, तो 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2, और यहां आएगा कोस 6x माइनस 4x अपॉन 2। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया आपको? समझ में आया या नहीं आया? आइडेंटिटीज तो याद रखनी पड़ेगी भैया, वो आपको कोई याद करवाने नहीं आएगा, क्वेश्चन सोल्व करोगे अपने आप होगी। यहां हो जाएगा cos 10x अपॉन 2, यहां हो जाएगा साइन, यार क्या कर रहा है भाई, यहां माइनस आएगा ना, यहां 2x अपॉन 2, वहां क्या होगा 2 साइन 10x अपॉन 2, वहां पे cos 2x अपॉन 2, यहां तक कर लिया। अब उसके बाद देखेंगे ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे वापस 5 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, तो देखेंगे 2 cos 5x sin x, यहां तक कर लिया। उसके बाद फर्दरली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 sin 5x प्लस cos x, यहां तक देख लिया अपन ने। अब इसके आगे देखेंगे, अब सब बोलेंगे आप कि इसके आगे कैसे करना है, सब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने एक बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी लिखाई थी साइन 2x की, साइन 2x की 2 साइन ए cos ए, यहां पे एंगल आधे आधे हो जाते हैं, यहां पे एंगल आधे आधे हो जाते हैं। यहां पे एंगल आधे आधे हो जाते हैं, तो अपने को यहां दिख रहा है 2 साइन ए cos ए, तो साइन 2 ए, तो a क्या है यहाँ पे x है, 2x लिख दिया, यहाँ पे 2, ये काम में आ गया, ये काम में आ गया, ये काम में आ गया। अब इसके बाद ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, तो 2 साइन ए cos b, तो साइन क्या हो गया, यहां साइन 2x, यहां साइन 10x, यही तो अपने को प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। नोट करेंगे सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन अपने पास cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू 4 साइन 4x साइन 8x, ये अपने को सिद्ध करना है, ये अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, आपको पता है आइडेंटिटी अपने पास क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, अपने पास ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को अपन यहां अप्लाई करेंगे, यहां अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा,
कोस 2x प्लस कोस 6x, ये आया। उसके बाद कोस 2x माइनस कोस 6x, ये आ गए। अब देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे, कोस a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। कोस आइडेंटिटीज लिखे हैं ये, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज कितनी बार बोलूं, याद करनी है आपको। कोस a प्लस कोस b क्या होगा, 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 कोस a माइनस बी अपॉन 2, ये अपने पास होगा। तो ये यहां अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, कोस a 2x प्लस 6x अपॉन 2 कोस 2x माइनस 6x अपॉन 2। यहां तक अपन ने कर लिया, यहां तक अपन ने कर लिया। अब बारी है इसकी। अब सर कोस a माइनस कोस b, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है 2 माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो यही आइडेंटिटी अपने को यहां फिल करनी है, माइनस टू साइन a प्लस बी 2x प्लस 6x अपॉन 2 साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। यहां तक अपन ने कर लिया है। उसके बाद अपन फर्दरली सोल्व करेंगे इसको, तो कोस 8x अपॉन 2 यहां आ गए, कोस माइनस 4x अपॉन 2 यहां तक आ गए। उसके बाद माइनस साथ के साथ चल रहा है, साइन 8x अपॉन 2 साइन माइनस 4x अपॉन 2। सही से कर रहे हैं ना अपन, देखना कहीं गलती तो नहीं हो रही अपन से, सही से कर रहे हैं सर। तो आगे बढ़ेंगे, कोस 2 से 8 कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, तो कोस 4x यहां पे 2 टाइम्स होगा, और कोस के अंदर माइनस है तो माइनस को कोस खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोस 2x हो जाएगा, यहां 4x है, यहां 2x हो जाएगा। यहां पे अपन ने 2 नहीं लगाया ना, यहां पे 2 आएगा, सॉरी यहां पे 2 आएगा। उसके बाद -2 साइन यहां भी 4x, और यहां पे क्या होगा, साइन माइनस के 2x, जो थीटा होगा यहां पे माइनस का होगा। अब देखेंगे कि अगर थीटा अपने पास माइनस का है, ये अपने पास माइनस का है, देखना बड़े ही ध्यान से देखेंगे, ये अपने पास माइनस का है, तो साइन माइनस के चिन्ह को बाहर फेंक देता है। तो बाहर फेंकने के लिए अपने पास ये यहां से बाहर आएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, ये यहां प्लस हो गया, यहां से माइनस हट गया। अब क्या करेंगे, देखो शक्लें, देखो शक्लें, 2 कोस 2 साइन ए कोस ए, तो अपने पास क्या हो गया, साइन देखो 2 ए क्या अपने पास 2x है, ये काम में आ गया, ये काम में आ गया, और ये काम में आ गया। अब अपने पास बचा ये वाला, ये वाला, ये वाला, 2 साइन 4x cos 4x, तो क्या हो गया, साइन 2 क्रॉस 4x। तो अब क्या लिखेंगे, साइन 4x और साइन 8x, यही अपने पास आंसर है। LHS इक्वल्स टू RHS, यही तो अपने को प्रूफ करना था। देखो स्टूडेंट्स ऊपर देखो, ऊपर देखो, सभी स्टूडेंट्स ऊपर देखेंगे कि अपने को क्वेश्चन दिया हुआ था, ये अपने को ये प्रूफ करना था। अपन ने आइडेंटिटी लगाई a² माइनस b² की, यहां से अपन ने ऐसे सॉल्व किया। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कर पाएंगे। sin 2x, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। sin
2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी वापस आ गई ना। आइडेंटिटी कहा था ना मैंने, आइडेंटिटी पढ़ लेना। नहीं हो रहा ना क्वेश्चन? क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन? क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन आपसे? तो देखेंगे साइन 2x साइन 6x, इसको दोनों, इन दोनों को पास में लिखेंगे। साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। अब इसके अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे। साइन a प्लस साइन b, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2, यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, कॉस a माइनस b अपॉन 2, प्लस के अंदर अपने पास क्या चल रहा है, 2 साइन 4x। अब देखेंगे आगे फर्दरली सॉल्व करने पर हम पाते हैं 2 साइन 8x अपॉन 2 कॉस माइनस 4x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। अब देखेंगे 2 साइन 4x, 2 से 8 से 2 कट गया 4 टाइम्स, एंड कोस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे 2 साइन 4x कोस 2x। कोस के अंदर अगर अपने पास माइनस है तो वो माइनस को देखते छोड़ता नहीं है, खा जाता है उसे। क्या करता है? खा जाता है। तो देखेंगे कोस 2x खा गया, उसके बाद 2 साइन 4x। अब देखो इसके अंदर शक्लें सेम किसकी दिख रही है? शक्लें सेम, यहाँ पे साइन 4x, यहाँ पे साइन 4x, तो क्या लिखा लेंगे बाहर 2 साइन 4x। यहां अपने पास कोस 2x बचा, यहां प्लस 1 बचा। अब आया ना मजा? अब करके बताओ आगे सॉल्व। यहां तक तो सब कर देते हैं, अब यहां के आगे नहीं हो रहा सर, क्या करें? क्या करें सर इसको आगे सॉल्व करने के लिए? इसको आगे सॉल्व करने के लिए cos 2x है। अब यहां से माइनस कैसे ये प्लस 1 कैसे हटेगा? प्लस 1 अपने पास हट गया तो अपने पास आइडेंटिटी आ गई, समझ लो। तो cos 2x प्लस 1 है, cos 2x प्लस 1 है। cos 2x की आइडेंटिटी क्या लिखवाई थी? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होगी, यही होगी ना। तो यहां लगाएंगे ये आइडेंटिटी, तो 2 साइन 4x, यहां पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 साइन 4x, यहां पे 2 cos स्क्वायर x, तो यहां क्या आया? 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 साइन 4x और cos स्क्वायर x। ये अपने पास आंसर होगा इसका। नोट करेंगे सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 जो है अपने पास दिया हुआ था ऐसे, अपन ने इसकी आइडेंटिटी लगाई, इन दोनों को सही जगह रखा, सही जगह रख के अपन ने आइडेंटिटी लगाई। यहाँ अपने को पता है ये 2 साइन 4x बराबर में चल रहा है, बराबर में चलने के बाद इसके साथ अपन ने, अपने को पता है cos 2x प्लस 1, इस अपने को ये 1 हटाना था, इसके लिए अपन ने आइडेंटिटी ली cos 2x इक्वल्स टू 2 cos x माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी लगा के ऐसे अपन ने सोल्व किया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 है cot 4x। क्वेश्चन नंबर 15 है cot 4x sin 4x प्लस sin 3x, sin 4x प्लस sin 3x इक्वल्स टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले अपन देखेंगे cot 4x है, यहाँ पे अपने पास अलग शक्ल है, यहाँ पे अपने पास अलग शक्ल है। तो कैसे करेंगे इन दोनों को, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। पहले हम LHS साइड लेके चलेंगे, LHS साइड लेके चलेंगे। LHS साइड की अपन क्या लिखेंगे? पहले cot 4x को क्या लिख सकते हैं? cos 4x अपॉन sin 4x। क्या आया? sin 4x प्लस sin 3x, sin a प्लस sin b। अब बोलूंगा नहीं, अब आपको खुद को करना है। 2 sin 4x प्लस 3x अपॉन 2 cos 4x माइनस 3x अपॉन 2। एक सेकेंड, अपन ने क्वेश्चन को गलत लिख लिया था। यहाँ पे 5x है, बेसिकली यहाँ पे 5x है, तो अपन इसको 5x ही लिखेंगे। यहाँ पे अपने पास LHS साइड चल रही। अब हम देखेंगे इसमें आगे क्या करते हैं। cos 4x अपॉन sin 4x, यहाँ पे 2 sin 8x अपॉन 2। 8 से 4, 8 से 2 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार? 4 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो x बचेगा। ये आ गया अपने पास। sin 4x से sin 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या आया? 2 cos 4x और cos x, ये अपने पास आया। अब अपन RHS साइड लेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है? cot x। cot x को क्या लिख सकते हैं? cot x को क्या लिख सकते हैं अपन? cot x को बहुत ही शानदार तरीके से अपन लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x तो 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 डॉट sin 5x माइनस 3x अपॉन 2। इसके बाद देखेंगे cos x अपॉन sin x, एज इट इज अपने पास चल रहा है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे cos 4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? sin x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin x से sin x कैंसिल आउट। यहाँ पे cos x, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ cos 4x। तो एक बार देखो, RHS की शक्ल और LHS की शक्ल क्या सेम लग रही है आपको? सर ये तो यहाँ, ये तो यहाँ। भाई ये मल्टीप्लाई में है, ये अपने पास मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में कहीं भी हो पर अपने को शक्ल तो सेम दिख रही है ना। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS। अपन ने इस क्वेश्चन को तोड़ दिया है बीच में से। अपन ने दोनों साइड से लेकर सोल्व किया है इसको। दोनों साइड से लेकर सोल्व करने पर ही अपने पास आंसर आता है। वरना आप इसमें एक मेथड ये भी लगा सकते थे, sin 5x है माइनस sin 3x है, इसको इधर भेजते हैं, इसके बटेवे में, इसके डिनोमिनेटर में भेजते हैं, इसके डिनोमिनेटर में भेजते हैं, तो cot x अपॉन 4x था। इन दोनों में अगर अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो ऊपर बचता अपने पास cot x अपॉन cot 4x। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, बट अपन ने
इस तरीके से किया है, ये तरीका भी एकदम वैलिड है। सो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास है cos 9x cos 9x माइनस cos 5x। अगर अपन धीरे धीरे क्वेश्चन को करते हैं तो अपने पास देखने को मिलता है कि आप अपने आप स्पीड बढ़ जाती है आपकी क्वेश्चन करने की और क्वेश्चन को अप्रोच करने की। क्वेश्चन को अप्रोच करना ही सबसे बड़ी चीज होती है एक क्वेश्चन। भाई मैथ्स क्या होती है? मैथ्स क्या होती है? आपको कंसेप्ट भले ही आ रहा है पर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो वो आपकी मैथ्स किसी काम की नहीं है। कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर अगर अपने को पता है, देखते ही क्वेश्चन देखते यहां देखते ही आपको पता होना चाहिए कि cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी लगेगी। तो ये दोनों आइडेंटिटी लगा के अपने को इक्वल्स टू में आएगा वो लिखना है। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको इक्वल्स टू में क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको सोल्व करना है। आपको सोल्व करना है, पहले वीडियो को पॉज करेंगे और सोल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर आप बड़ा धीरे पढ़ा रहे हो, बड़ा ही धीरे पढ़ा रहे हो, तो आप इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपके यूट्यूब के अंदर सेटिंग सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन दिया है, उससे स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। तो क्या है कि cos 9x माइनस cos 5x, cos 9x माइनस cos 5x, तो 2 साइन पर माइनस के साथ 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2, यह आ गया साइन, यहां पे क्या होगा माइनस है तो 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2, यहां पे साइन होगा, ये साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2 ये होगा। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दरली तो -2, यहां पे 14 टू 7 तो साइन 7x, यहां पे होगा 4 का साइन 2x, सही है क्या? यहां पे 4 बचेगा तो साइन 2x, यहां पे साइन 2x आया। अपने पास नीचे क्या बच रहा है? 2 लिख दिया अपन ने, यहां पे cos 17 3 तो 20 तो cos 10x, यहां पे 17 14 तो साइन 7x, यहां बच रहा है। मैं आपको जोड़ बाकी नहीं बताऊंगा, अब आपको खुद करना है। अपन क्वेश्चन नंबर 16 तक आ चुके हैं भाई, आप देखो कहां है आपका स्तर कहां है। तो साइन 2x अपॉन cos 10x, यही अपने को सोल्व करना था। यहां इक्वल्स टू में यही लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन cos 10x, यही अपना आंसर होगा। तो LHS इक्वल्स टू RHS यही होगा अपने पास। नोट करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो अपने पास दिया हुआ है वो कैसे करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 17, साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x, cos 5x प्लस cos 3x इक्वल्स टू tan 4x। अब देखेंगे बड़े ही ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वापस वही फॉर्मूला अपने पास, 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2, यहां पे बटे हुए में अपने को डिनोमिनेटर में क्या लिखना है cos, तो 2 cos 5x प्लस
3x/2, यहाँ प्लस है तो अपने पास यहाँ भी cos ही होगा, तो 5x माइनस 3x/2। देखेंगे इसके आगे, काट पीट के सॉल्व करेंगे तो 2 cos 4x sin x। आ रहा है समझ में कुछ? आ रहा है समझ में कुछ? उसके बाद देखेंगे 2 यहां पे cos 4x, क्या हुआ? नहीं बेटा क्या? cos 4x, यहां पे cos x, तो यहां से ये कट गया तो अपने पास यहां से cos cos कट गया, तो sin x अपन cos x इक्वल्स टू tan x, यही अपने को दिया हुआ है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे tan 4x है। अपन क्वेश्चन को देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई गलती हुई तो। स्टूडेंट्स देखेंगे अपन ने कहाँ गलती की है। अपन ने गलती शायद यहाँ की है, यहाँ ये प्लस होगा, यहाँ ये प्लस होगा तो अपने पास यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कोस होगा, नीचे पूरा सही है तो ये साइन होगा अपने पास, ये अपने पास कोस होगा और ये अपने पास कटेगा नहीं। यहाँ पे 2 cos 4x, यहाँ पे cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे cos से cos कैंसिल आउट होगा और यहाँ जो आंसर आएगा अपने पास, यहाँ से 2 से 2, तो sin 4x अपॉन cos 4x इक्वल्स टू tan 4x, यही तो LHS इक्वल्स टू RHS है। सो ये आंसर हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 17 भी अपन ने खा गए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 18 को खाने की तरफ बढ़ते हैं। बेटा खाना पड़ेगा क्वेश्चनों को, घोल के पी जाओ, जब तक घोल के पियोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। और भाई ये 11th क्लास है, फर्दरली अगर अपन देखते हैं, अगर अपन सही से 11th को पढ़ते हैं तो अपने, और ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा एक चैप्टर है जो अपने सारी जगह काम आता है, ये अपने 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम में आएगा, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y इक्वल्स टू tan x माइनस y अपॉन 2। अब ये तो अपने पास आइडेंटिटी ही दे दी सारी की सारी। अब अपने को चाहो तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि sin x माइनस y, sin a प्लस sin b की फॉर्मूला क्या होता है और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट में लिखेंगे। तब तक मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। डिनोमिनेटर में अपने पास 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x प्लस y से cos x प्लस y अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके पास अपने पास बचा, उसके बाद अपने पास बचा sin x माइनस y अपॉन 2 अपॉन cos x माइनस y अपॉन 2। उसके बाद इन दोनों को देखते हैं तो अपने पास tan x माइनस y अपॉन 2 बचता है। यही अपने पास LHS इक्वल्स टू RHS होता है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 भी हम खा गए हैं। उसके बाद हम फर्दरली आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सॉल्यूशन में देखेंगे,
सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि साइन एक्स प्लस साइन 3x, तो 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 2 कोस एक्स माइनस 3x अपॉन 2, डिनोमिनेटर में कोस 5x प्लस कोस 3x, तो 2 कोस 5x प्लस 3x अपॉन 2 कोस 5x माइनस 3x अपॉन 2। फर्दरली सोल्व करेंगे इसको, तो 2 यहाँ पे 4x हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, तो साइन 2x, यहाँ पे कोस माइनस के x अपॉन 2 कोस 4x, यहाँ पे ये 8x हो जाएगा, 8x से 2 कटेगा तो कितनी बार 4 टाइम्स कटेगा, तो ये अपने पास 4 आ गया। यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा तो x आ जाएगा, तो cos x, यहाँ पे cos जो है वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो 2 साइन 2x cos x अपॉन 2 cos 4x अपॉन cos x। स्टूडेंट्स अगर अपने पास अपन सही से देखें, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5x नहीं है, cos x ही है, यहाँ पे x ही है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी माइनस x आएगा, यहाँ पे भी माइनस x आएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x बच जाएगा अपने पास। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पास cos x ही है, तो अपन ने थोड़ी सी अपने से मिस्टेक हो गई है, तो देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin 2x अपॉन cos 2x इक्वल्स टू tan 2x। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, sin x माइनस साइन 3x, sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। अब इसके इक्वल्स में दिया हुआ है अपने को 2 sin x। अब हम इसे देखेंगे कि सर यहां तो अपन आइडेंटिटी लगा देंगे, बट यहां क्या होगा उसको देखते हैं। sin x माइनस साइन 3x, तो 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 साइन x माइनस 3x अपॉन 2, सही है। उसके बाद देखेंगे साइन स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन x प्लस कोस x, साइन x माइनस कोस x, ये भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे आगे फर्दर सॉल्व करने पर 4x, तो कोस 2x, यहाँ पे cos 2x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 है तो साइन, यहाँ पे माइनस x बच जाएगा। नीचे देखेंगे cos x प्लस साइन x इंटू साइन x माइनस cos x, ये अपने पास है। अब देखो कहीं से कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। कहीं से कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अपन ने शायद, अगर अपन इसको सही से देखें तो cos x प्लस 3x, तो 4x हो गया, यहाँ पे 2x आ गया, x माइनस हो गया sin x प्लस cos x। बेसिकली स्टूडेंट्स अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अपने पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x,
यहाँ पे होगा, वापस से देखेंगे, यहाँ पे अपने को पता है एक आइडेंटिटी अपने पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है अपने पास क्या, कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस 2a। ये अपने पास आइडेंटिटी होती है, तो हम इसको यहां लगाएंगे। यहां लगाने पे हम देखेंगे कि माइनस अपन ने कॉमन लिया है, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास कोस 2x, कोस 2x। अब यहां पे माइनस बाहर आएगा, -2 कोस 2x, कोस 2x साइन x माइनस कोस 2x। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा 2, यहां से 2, यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास 2 साइन x बच जाएगा। यही अपने पास LHS और RHS होगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। दोनों क्वेश्चन अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं, नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब हम फर्दरली आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21